ये लॉस एंड प्रॉफिट का है। तो एक कुर्सी को इतना में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा इसको देखेंगे हम लोग, क्या इसी का उपयोग करते हैं, सीधा समानुपात। इसी का प्रयोग करेंगे पूरे में, जहाँ तक हो सकेगा करेंगे इसी का। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इसमें हिसाब 2 लाइन में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ 2 वेरिएबल लेते हैं, एक x है, एक y है। एक x है, एक y है। x 2 है तो y 20 है, x 4 है तो y 40 है, x 6 है तो y 60 है, x 8 है तो y 80 है। ठीक है, तो x अगर बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो y भी आपका बढ़ रहा है। x इंक्रीज कर रहा तो y भी इंक्रीज कर रहा। ठीक है, अब 2/20 that is 4/40 that is 6/60 और 8/80 इक्वल टू 1/10। ये एक समानुपात में है, एक ही अनुपात में है, सबका रेशियो एक ही आ रहा है 1/10। ऐसा चीज, इसी को कहते हैं हम लोग समानुपात या सीधा अनुपात। तो यहाँ x क्या है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, दैट इज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, एक सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये, दैट इज x इक्वल टू सम कांस्टेंट इक्वल टू y, दैट इज x बाय y इक्वल टू k, और k क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, x बाय y, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, अगर x घट रहा तो y भी घटेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको कहेंगे सीधा समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का साइन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अब इस आपको इसी से बनाने में, तो मेरा एक या 2 लाइन में बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि कुर्सी को इतना में बेचने पर, माने कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है, कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 873 है, इतना रुपया है। और इसमें लॉस जो हो रहा, जो लॉस हो रहा है वो 10% लॉस हो रहा है। तो कुर्सी का सेलिंग प्राइस निकालना है, कुर्सी का सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं सीपी और यहाँ ले लेते हैं एसपी। तो सीपी 10% लॉस है, 10% लॉस है, इसका मतलब सीपी अगर 100 है तो हम उसको 90 रुपये में बेचे होंगे, तो 10% लॉस हुआ। फिर यहाँ बता रहा है कि एसपी जो है मेरा, एसपी दिया हुआ 873, सेलिंग प्राइस इतना है, तो इस वक्त कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से निकालेंगे, 100/90 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ उस सब्जेक्ट कुर्सी का बाय 873, that is question mark is equal to 873 into 100 ये आ जाएगा 970। ठीक है, आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 970। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस चेयर का कितना आ गया, 970। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखें, 100/90, 100/90। ठीक है, 100/90 that is
1.1111 आता जा रहा। फिर क्या करें हम लोग, 970 बाई 873, 970 बाई 873, 970 भागा 873, ये भी आपको वही आता है। ठीक है, देख रहे हैं, तो समानुपात में, एक ही अनुपात में है दोनों। तो हम लोग इसको इसी से बनाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन से। तो मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर आ गया था 870। ठीक है, अब यहाँ बोलता है कि एक घड़ी को इतना के बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह उसे कितना में बेचे कि 5% लाभ हो। तो लॉस यहाँ कितना है, 10%। लॉस कितना है, 10%। तो लॉस 10% है, दैट इज सीपी और एसपी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो ये 10% लॉस है, तो ये 100, अगर ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा तो वो 90 में बेचा होगा, तो 10% आएगा। ठीक है, तो चेयर का जो ये है, क्या है ये, एक घड़ी को, तो घड़ी का हम कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं जो सेलिंग प्राइस है उस वक्त, उसका मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क है। तो क्या हो गया, 100 बाई 90 by x by question marks, that is question mark is equal to 90 into x by 100। जब लॉस हो रहा तो मेरा सेलिंग प्राइस उसका निकल रहा है, घड़ी कितना आ रहा, जब लॉस हो रहा तो सेलिंग प्राइस इतना आ रहा। ठीक, अब जब इसको 10%, 5% प्रॉफिट होता है, 5% प्रॉफिट होता है, तो जब प्रॉफिट 5% होता है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस वक्त, और सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका, अगर 100 है 5%, तो इसको 105 में बेचे होंगे, 105 में इसका सेलिंग प्राइस 105 होगा, सेलिंग प्राइस 105 होगा। ठीक, सेलिंग प्राइस 105 होगा, इसको हम लोग शुरू से कॉस्ट प्राइस घड़ी का एक्स मान लिए हैं, तो उस वक्त ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 100 बाय 105 बाय एक्स बाय क्वेश्चन मार्क, दैट इज क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 105x 100 that is 105x by, ठीक है, इसको 2 कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो घड़ी कितना में बेचे कि 5% लाभ हो जाए, ये ना, एक घड़ी को इतना बेचे में 10% हानि होती है, तो उसे कितना में बेचे कि 5% लाभ हो जाए। ठीक है, तो हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, यहाँ तो दिया, और एक घड़ी को इतना पे बेचने पर, ठीक है, एक घड़ी को इतना पर बेचने पर, नहीं गलती हो गई, एक घड़ी को इतना पे बेचने पर 10% हानि होता है, ये आपका 2880 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2880 आपका दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज x बराबर 90, तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो मेरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 3200 रुपये, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट 5% हो, जब लॉस था तो ये निकला, जब प्रॉफिट 5% हो तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट 5% हो तो कॉस्ट पर 100 और ये 105, तो कॉस्ट प्राइस मेरा निकल चुका है 3200, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस निकलना है। ये क्लियर हुआ, एक घड़ी को इतना के बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लॉस होता है, तो जब लॉस हुआ 10% तो वो हम निकाल लिए, तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस और घड़ी एक्स मान लिया, तो एक्स मेरा निकल गया, कितना निकल गया 32, है ना, 3200 निकल गया कॉस्ट प्राइस किसका, घड़ी का। अब यहाँ निकालेंगे 10, प्रॉफिट अगर 5% है तो उसे कितना में बेचा जाए, 5% प्रॉफिट के लिए हम कितना बेचा जाए, तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया तो सेलिंग प्राइस 105 हो गया, तो यहाँ से फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन से 105, दैट इज, ठीक है, 3 to 105, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 32 into 105, दैट इज 3360, 3,360 रुपये हो गया, क्या सेलिंग प्राइस हो गया किसका, घड़ी का, जब प्रॉफिट 5% है, जब प्रॉफिट 5% है तो ये हो गया। ठीक है, ठीक, ये सब निकल रहा है आपका रुपये में, कॉस्ट प्राइस सब है। ठीक हो गया, और क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को इतना अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेच दें तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ जो भी वस्तु है उसका मान लेते हैं एक्स रुपये, तो लॉस जब 5% था, लॉस 5%, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से अगर 100 है तो लॉ 5% हुआ तो सेलिंग प्राइस 95 हुआ, कॉस्ट प्राइस एक्स है मान लिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो सेलिंग तो क्या हो गया आपका 100/95 एक्स बाय दिस वन, तो दैट इज दिस वन इक्वल टू कितना हो गया 95 एक्स बाय एक्स, इसको एक करके छोड़ दिया। फिर यहाँ से क्या आ गया आपका 10% प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 10%, तो कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 तो सेलिंग प्राइस 110, 110, तो कॉस्ट प्राइस एक्स था तो उस वक्त ये हमको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन 75 रुपये अधिक हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 100 बाय
ठीक है, 100 बाय ध्यान से कोई यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक होगा। तो हमको 75 रुपये अधिक होगा, तो क्या हो गया कि 110x कहने का मतलब है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 इक्वल टू 75। 75 रुपये अधिक हो जाएगा, 75 रुपये अधिक हो जाएगा। ठीक है, दैट इज यहाँ से हो गया इतना 75 हो गया, तो 1 माइनस ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया आपका 110 x माइनस 95 बाय 100 इक्वल टू 75, दैट इज 15x 110 15x ठीक है, 110 बाय 100 इक्वल टू 75, दैट इज 15 दैट इज x इक्वल टू 500। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस कितना था 500, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 500, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 500। ठीक है, ठीक है, ये लॉस में ये प्रॉफिट में, ये लॉस में ये प्रॉफिट में, तो 75 रुपया इसमें अधिक हो गया, तो वो यहाँ से 2 माइनस 1 इक्वल हो गया 75 रुपये इक्वल टू 75, यहाँ से एक से निकालेंगे। अगला क्वेश्चन कठिन है, इसको हल्का करेंगे हम लोग। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो अपने सामान को क्रय में एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो यहाँ पर हलवाई के लिए क्या है जो बेच रहा है किराए CP इक्वल टू SP, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये गिवन है दिया। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बेच दिया, तो ये जो 100 ग्राम जो प्रॉफिट हुआ वही उसका प्रॉफिट हो गया, वही उसका प्रॉफिट हो गया। 100 ग्राम को जो जितना में वो बेच देगा वही उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मात्रा कितना था, मात्रा माने जो भी था उसका क्वांटिटी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और जब बेचा है, जब वो सेल किया है तो वो वक्त वो कितना में से वजन कर दिया 90 ग्राम, तो अंतर कितना आ गया आपका 100 ग्राम, यही पर उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसी पर उसका प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर हो गया, तो लाभ प्रतिशत हो गया CP इक्वल टू SP है, मात्रा उस वक्त जो खरीदा था तो 1000 ग्राम लिया 1 kg, और जब बेच रहा है तो उसी उसी पर बेच दिया, जो उसी जितना मैं खरीदा था उतना ही में बेच रहा, लेकिन अब वो 100 ग्राम 1000 ग्राम की जगह पर अब वो 900 ग्राम दे रहा, तो अंतर कितना आया 100 ग्राम, यही इसका लाभ हो गया, इस पे जो आएगा वो उसका लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत, ध्यान से लाभ प्रतिशत कितना है 100, कितना में आया लाभ इतना, इसमें यही हुआ यहाँ 900 900 इंटू 100, क्लियर हुआ, ये लाभ भाई कॉस्ट पर है, तो यही इसका है, ये हो गया, इसी पे निकलेगा, इस पर नहीं निकलेगा, इस पर निकलेगा 900 पर निकलेगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका दैट इज 100 पर 9, 11 9 99 हो गया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो गया, ये हो गया, कितना हो गया, CP और SP एक है, मात्रा यहाँ पर 1001 किलो था तो 1000 ग्राम, और जब वो बेच रहा तो वो कितना बेच रहा है 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम बेच रहा, तो अंतर कितना आ गया 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम उसका प्रॉफिट हो गया, उसी पे उसका प्रॉफिट निकलेगा, तो उस वक्त 100 ग्राम प्रॉफिट हो गया, तो 100 बाय 900 ये आएगा, ये
900 इंटू 100। ठीक है, ठीक है साहब, इसी तरह हो रहा है। एक दुकानदार ठीक है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस एक है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 kg के स्थान पर 960 ग्राम बाट के प्रयोग करता है। ठीक है, उतना ही देता है। दिया है वो 1 kg, उसका क्रय मूल्य जो भी होगा, और उसी क्रय मूल्य पर ही बेच भी दिया, लेकिन वो अब जो दे रहा वो 960 ग्राम दे रहा। अंतर कितना आया? 40 ग्राम। तो उस वक्त जो भी क्वांटिटी था उसका मात्रा कितना था? 1000 ग्राम। और जब वो बेचा तो उस वक्त कितना में बेच रहा है, कितना ग्राम दे रहा? 960 ग्राम। अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया आपका 40 ग्राम। ये 40 ग्राम उसको लाभ देगा। तो लाभ प्रतिशत 40/960 इंटू 100%। ठीक है, ये हो गया 4/116 इंटू चलिए वाला 960 ग्राम। ठीक है, तो कितना आया आपका? ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 400/96%, दैट इज 200 बाय कितना होगा 48, दैट इज 100/24, दैट इज 50/12, दैट इज 25/6, दैट इज कितना परसेंट हो गया। ठीक है, दो से डिवाइड करते चलेंगे तो इतना आ गया आपका 400 हो गया। यहाँ इतना आ गया 400/96, 2 से मल्टीप्लाई आधा कर दें इसको 48, फिर 2 से 24, 2 से 50/12, 25/6 इतना आ गया। ठीक है।